प्रैक्टिकल में होता है, अनुभव में आता है। और देवताओं में होता है या नहीं होता है? देवताओं में मन होता है या नहीं होता है? होता तो है, लेकिन एकाग्र होता है, कंट्रोल में होता है। क्योंकि जो भी देव आत्माएं हैं वो संतान किसकी हैं? देव आत्माएं साकार हैं या निराकार हैं? और साकार देवताएं किसकी रचना होंगी? साकार की रचना होंगी या निराकार की रचना होंगी? साकार की रचना। साकार जो सदा निराकार है, शिव ज्योति बिंदु, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, शरीर का नाम कभी होता ही नहीं, वो इस सृष्टि पर आता है तो आत्मा की रचना करता कहा जाता है नहीं? क्योंकि आत्माएं तो सदा काल हैं, लेकिन उनको अपनी स्मृति नहीं रहती, तो स्मृति दिलाने वाले को क्या कहा जाता है? रचयिता कहा जाता है। तो वो रचयिता इस हिसाब में है। बाकी जो देव आत्माएं हैं उनको देवता बनाने वाला कौन? देव आत्माएं साकार, तो साकार देवता बनाने वाला कौन? कौन? कौन साकार? कौन? देव ही होना चाहिए ना। देवताओं का बाप भी कौन होना चाहिए? देवता होना चाहिए। और मनुष्यों का बाप मनुष्य होना चाहिए। और भगवान भगवती का बाप भगवान भगवती होना चाहिए। भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते। लक्ष्मी देवी नारायण देवता नहीं बनाते। लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला, रचने वाला कौन? कोई है या नहीं है? कौन है? अपने पुरुषार्थ से बनते हैं भगवान। अपने आप बनते हैं। जैसे जैनी लोग कहते हैं कि भगवान कोई अलग से नहीं होता है, हर मनुष्य आत्मा अपने पुरुषार्थ से जिनेंद्र भगवान बन जाती है। ऐसे माने ज्ञान अपने आप पैदा होता है। भगवान के ज्ञान से पुरुषार्थ करके बाप समान बनता है। भगवान के ज्ञान से बनते हैं। भगवान निराकार है, वो निराकार ज्ञान कैसे देता है? मुसलमान लोग तो कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। उनसे पूछा जाए अल्लाह मियां ने क्या आकाश में से आवाज आई? कैसे समझाया, कैसे सुनाया, कैसे बताया, कैसे फरमाया? तो जैसे गीता में ये बात आई है, प्रवेष्टुम, जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं वैसे मैं भी प्रवेश करता हूं, लेकिन अंतर है, मेरा दिव्य जन्म होता है और भूत प्रेतों का दिव्य जन्म
नहीं होता है। मैं प्रवेश करता हूं तो मेरा देह है ही नहीं, न सूक्ष्म देह है न स्थूल देह है, इसलिए देह का कोई वजन नहीं आता, हल्का फुल्का हूं मैं। तो कब प्रवेश करता हूं, कब निकल जाता हूं, किसी को कुछ भी पता ही नहीं लगता। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो पता लगता है, आंखें बदल जाती, दृष्टि बदल जाती, चेहरा बदल जाता, बोलचाल बदल जाती। लेकिन मैं कब आता हूं, कब चला जाता हूं, ब्रह्म वाक्य है मुरली में, इन ब्रह्मा को भी पता ही नहीं लगता मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं। तो मेरा दिव्य जन्म है, और जो दिव्य जन्म है उसमें भी मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उससे काम निकालने के लिए उसका नाम देता हूं। क्या? ब्रह्मा नाम देता हूं, क्योंकि नई सृष्टि रचनी है तो नाम भी नया देता हूं। नया नाम देता हूं, नए ते नया, पहले ते पहला कोई तो नाम दिया होगा नहीं है? ब्रह्मा एक का तो नाम नहीं है, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। तो जो पहला है उसकी अथॉरिटी ज्यादा हो गई ना। तो जो पहला है उसके द्वारा अव्वल नंबर की सृष्टि रचता हूं। क्या अव्वल नंबर की सृष्टि क्या है? अव्वल कौन है? मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। क्या है अव्वल नंबर धर्म? है आदि, और फिर लगा हुआ है सनातन। सनातन माने पुराना, और पुरानों में भी आदि। क्या सत्य को क्या कहेंगे? सत्य को पुराना कहें या नया कहें? हैं? सत्य को कहेंगे पुराना, और उस पुराने से भी कोई पुराना, वो है आदि, उसका भी आदि। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो पुराना है उसका मानवीय शास्त्रों में इतना ही मिलता है कि जलमयी हुई सारी सृष्टि में, और उसमें पीपल के पत्ते पर पहले पहले कृष्ण बच्चा आया। इतना पुराना तो मनुष्यों को पता है, इससे पहले की कोई बात जानता ही नहीं। मनुष्यों की हिस्ट्री में जो भी वेद पुराण शास्त्र आदि लिखे गए उनका ज्ञान सिर्फ सतयुग के आदि से लेकर के जो पहला पत्ता कृष्ण है वहां से सारा ज्ञान है मनुष्यों की बुद्धि में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का ज्ञान है। लेकिन उससे पहले क्या था ये कोई को पता ही नहीं। इसलिए उन्होंने भगवान किसको बता दिया? कृष्ण को भगवान बता दिया। वास्तव में जो कृष्ण भगवान जी से बता दिया मनुष्यों ने, वो मनुष्यों की भूल इसलिए है कि मनुष्य आत्माएं जो भी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है सिवाय मनुष्य सृष्टि के बाप के या देव आत्माओं के बाप की। देव आत्माओं में 33 करोड़ देवताएं माने जाते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ त्रिदेव माने जाते हैं। उन त्रिदेवों में भी कहा जाता है देव देव महादेव को सबसे ऊंचा माना जाता। उस एक महादेव के बारे में इतनी हिस्ट्री मिलती है कि न उनका जन्म किसी ने देखा, न किसी ने मृत्यु देखी, बस इतना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो सतयुग आरंभ होने से पहले पत्ते का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आगमन होने से पहले, जलमयी होने से पहले क्या था, कैसे परिवर्तन हुआ, ये किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? है? ज्ञान नहीं। क्यों नहीं ज्ञान? सतयुग तक का ज्ञान है कि सतयुग में नारायण का राज्य था, 16 कला संपूर्ण नारायण था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण था वही नारायण था। मानते हैं कि नहीं? इतना जानते हैं। ज्ञान तो था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का ज्ञान है। सतयुग की भी मूर्तियां मिलती हैं, चित्र मिलते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र मिलते हैं, देवताओं के चित्र मिलते हैं। इससे साबित होता है कि जो चरित्र करने वाले कोई न कोई हुए थे। तो उससे सतयुग से पहले की हिस्ट्री का पता क्यों नहीं? ज्ञान क्यों नहीं? हाँ चलो संगम युग ही सही। हमारे यहां मनाते हैं पुरुषोत्तम मास। आप कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग कोई हुआ था जिसमें भगवान ने पुरुषों में माने आत्माओं में उत्तम को बनाया। क्या? मनुष्य आत्माओं में जो उत्तम ते उत्तम पार्टधारी था उसकी पहचान दी, कह सकते हैं। तो उसकी यादगार है पुरुषोत्तम मास, जो हर चौथी वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि हर 4 युग के बाद वो पुरुषोत्तम युग होता है। होता है कि नहीं? अंग्रेजों में भी और हिंदुओं में भी। अंग्रेजों में लीप ईयर मानते हैं, हिंदुओं में पुरुषोत्तम वर्ष मानते हैं। तो सवाल ये था कि ये ज्ञान क्यों नहीं है मनुष्यों को? अच्छा, कोई में दूसरे में ज्ञान हो या न हो, जो पुरुषों में उत्तम बना था, जिस पुरुषोत्तम की पहचान हुई थी मनुष्य सृष्टि को, उसको तो ज्ञान होना चाहिए। है? जन्ममरण चक्र आने के जन्ममरण चक्र में आता है, वो इसलिए भूल जाते हैं। अभी तो कहा आपने कि महादेव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जन्म मरण कोई देखता नहीं, लेकिन वो भी शरीर रहता तो उसका भी जन्म मरण, उसका शरीर का मरण होता है। अगर उसके शरीर का मरण होगा तो सतयुग में जो पहला बच्चा है उसका जन्म कैसे होगा? वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि ऊपर से स्टार आते हैं और नीचे आकर के क्या बन जाते हैं?
प्रिंस और प्रिंसेस बन जाते। ऐसे होता है क्या? है? ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई है। उसका भी कोई बात होगा। किसका? है? बच्चे का। हाँ, उनको जन्म देने वाला कोई तो होना चाहिए। तो उसको जो मनुष्य सृष्टि का